इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो वेनचांग वांगजे होता है वेनचांग को पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सभी चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद हमें वांगजे दिखाया जाता है जो कि अपने वैम्पायर टीथ को निकाल कर जो वांगजे होता है उस पर काट लेता है, और इस चीज़ को देख कर तो वो जो ओल्ड मैन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। इधर हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि कुछ कुछ देर बाद हंसते हुए बोलता है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम मेरे ब्लड मार्क को हटा दोगे? यहाँ पर तुम भी कोई प्योर ब्लडेड नोवेल नहीं, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी ब्लड लाइन को सप्रेस करके अपने मार्क को इस डिपेंडेंस के ऊपर लगा सकते हो? और वह बोलता है कि अगर इस डिपेंडेंस मार्क को हटाना है तो यहाँ पर कोई तुम क्यू के अलावा कोई भी नहीं है जो कि मेरे डिपेंडेंस मार्क को हटाकर अपना डिपेंडेंट मार्क लगा सके। और इतना सब बोलने के बाद ओल्ड मैन और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो वेनचांग होते हैं अपने बजर्क मोड में आने के बाद उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि वेनचांग की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि मैं इसके कोट तक को भी नहीं छू पा रहा। और वह मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूँ क्या करूँ, तभी उसे याद आता है कि वो अपनी पावर्स का यूज़ कर सकता है। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर वांगजे दिखाया जाता है जो कि अपने इनर स्पेस के अंदर आ जाता है जहाँ पे उसके सामने वही रेफ्रिजरेटर होता है। इसके बाद हमें वांगजू दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ करके भी उस रेफ्रिजरेटर को खोल नहीं पा रहा हो, तो अपने मन में सोचता है मैं तो इसे खोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो आखिर मैं इसका यूज़ कैसे करूँगा। और वह मन में सोचता है अब यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस डिपेंडेंस स्पेस के अंदर लिंग लैंग्यू भी आ जाती है और क्यूट सा फेस बनाते हुए वांगजे को देख रही होती है, जिसे देखकर जो हमारा वांगजे की आंखें होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। और लिंग लैंग्यू से पूछता है कि लिंग लैंग्यू आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो वांगजे से बोलती है कि यह जो डिपेंडेंट स्पेस है यह एक निश्चित रेंज के अंदर अगर दोनों लोग चाहते हैं तो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लिंगलैंगी अपने मन में सोचती है कि इस तरीके स्पेस केवल तुम ही बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस तरीके के डिपेंडेंट स्पेस को क्रिएट कर सके। और वह मन में सोचती है कि मैंने ये चीज़ें पहले भी कई सारे लोगों के सामने की हैं लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। इसके बाद वह अपने मन में सोचती है कि जो मास्टर का ये डिपेंडेंट स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है, और इस चीज़ को देखकर मैं बहुत ज़्यादा चकित हूँ, और साथ ही में मेरी जो सेंस करने की एबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा दूर तक है। और वह बताती है कि जो नॉर्मल लोगों के डिपेंडेंट स्पेस होते हैं वो केवल 10 मीटर के होते हैं, लेकिन जो वांगजे का डिपेंडेंट स्पेस है इसकी तो लगता है कि कोई लिमिट नहीं है कि वह कितनी दूर तक हो सकता है। और यहाँ पे लिंगलैंगी कहने के मतलब है कि केवल नॉर्मल लोग होते हैं उनका डिपेंडेंट स्पेस केवल वो 10 मीटर के रेंज के अंदर ही बात कर सकते हैं, लेकिन जो वांगजे का डिपेंडेंट स्पेस है इसकी कोई लिमिट नहीं है कि वांगजे कितना ज़्यादा दूर है वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो मन में सोचती है कि हालांकि ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा टेरिबल लगता है, लेकिन आखिर मेरे मास्टर से कैसे उम्मीद की जा सकती है, और इस तरह की चीज़ें तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद हैं। इसके बाद जो वांगजे होता है वो लिंगलैंगी से पूछता है कि लिंगलैंगी अभी की जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, तो तुम बताओ मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। इसके बाद हमें लिंगलैंगी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा मुंह बना के बोलती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर किस देते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि आगे तुम्हें आगे क्या करना होगा। और उसकी इस तरह की बात सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर वांगजे होता है वो अजीब सा ही मुंह बना लेता है, जिसे देखकर जो लिंगलैंगी होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही, तुम गलत समझ रहे हो। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो वांगजे से बोलती है कि हालांकि इस रेफ्रिजरेटर को मैं भी नहीं खोल सकती क्योंकि ये तुम्हारी पावर से, लेकिन मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ कि आखिर तुम इस स्थिति का सामना करते हुए इस सिचुएशन से कैसे निकल सकती हो। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो वांगजे से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम जिस व्यक्ति को बचाना चाहते हो वो पहले से ही किसी और का डिपेंडेंस बन चुका है, तो मैं तुम्हें बताऊंगी आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो वांगजे से बोलती है कि उसे तुम पकड़ो और उसे तुम अपना खुद का डिपेंडेंस बना लो। और इस चीज़ को सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो बोलती है कि इसे तुम ह्यूमन से ट्रांसफॉर्म करके अपना खुद का डिपेंडेंस बना सकते हो, और इसे तुम एटलीस्ट कम से कम एक ग्रेट सेल्फ दे सकते हो या एक स्ट्रॉन्ग सोल दे सकते हो। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो वांगजे से बोलती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि आखिर इसे कैसे करना है, या तुम पर निर्भर करता है कि तुम ये चीज़ करोगे या फिर नहीं। और इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो मास्टर है उसे उन्हें ये इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर ये इसे मैं बचा लेती हूँ तो जो मास्टर हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे।
इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि तुम्हें सक्सेस रेट की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं एक प्योर ब्लडेड हूँ और तुम मेरे डिपेंडेंट, इसीलिए कि तुम आसानी से किसी दूसरे को अपना डिपेंडेंट बना सकते हो और तुम आसानी से मिक्स ब्लड को सप्रेस कर सकते हो। उसकी ये बात सुनकर जो वांगजी होता है वो अपने बोलता है, लेकिन मैं तभी जो लिंगलैंगी होती है वो मन में सोचती है, हालांकि पहले से ही ब्लड मार्क डिपेंडेंट्स को फिर से अपना डिपेंडेंट बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे जो मास्टर हैं वो ऐसा बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं क्योंकि जो मास्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। और ये चीज़ तो उनके लिए एक पीस ऑफ केक के बराबर है। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाते हैं, उसके कान में बोलती है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ये या तो उसे तुम अपना डिपेंडेंट बना लो या फिर उसे मार डालो, चॉइस तुम्हारी है। ये चीज़ सुनकर तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।